श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री कुंद महिला सभा, कुंद भारती, नई दिल्ली। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, त्रिनगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समार के। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि छेधाला ग्रंथ के स्वाध्याय करने का अवसर हम सबको सातिशय पुण्य कर्म के योग से प्राप्त हो रहा है। जिनवाणी का पठन पाठन, जिनवाणी का समागम हमारे जीवन में यदि प्राप्त हो जाता है, इससे बड़ा और कोई पुण्य का योग नहीं हो सकता है। संसार की बातें सबको बार बार सुनने में मिलती हैं, वो कर्म बंधन का कारण है। और जिनवाणी का पठन पाठन कर्म बंधन से छुटकारा पाने का कारण है। यही बात कहते हैं छेधाला ग्रंथ में कही जा रही है। चौथे नंबर की ढाल चल रही है। चौथे नंबर की ढाल में छठवें छंद की विशेष चर्चा आपके सामने की जा रही है। प्रथम दो पंक्तियों की विशेष व्याख्या हम सब लोगों ने पिछले अंक में की थी। आज छठवें छंद के उत्तरार्ध की चर्चा होगी। पूर्वार्ध में दो पंक्तियां थी और उत्तरार्ध में दो पंक्तियां हैं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, तंत वे ब्रह्म मोह त्याग आपो लख लीजे। ये पूर्वार्ध की दो पंक्तियां हैं। जिन भगवान के तत्वों का अभ्यास दिन रात करना चाहिए, इस अभ्यास से ही कहते हैं विषय कषाय का वमन हो जाता है और आत्मा कहते ज्ञान की मार्ग पर चल पड़ता है। और आज उत्तरार्ध के आधार पर दो चर्चा प्रारंभ होने वाली है, दो लाइनों की। यह मानुष पर आय सुकुल सुनबो जिन वाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदरी समानी। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं कि मनुष्य पर्याय का मिलना, सुकुल का संयोग होना, जिनवाणी का समागम प्राप्त होना, ये महान साथी से पुण्य के संयोग से होता है। इन उत्तम संयोगों को पाकर के आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करना ऐसा दुर्लभ है जैसे समुद्र में फेंक दिए गए रत्न की प्राप्ति का द्वारा मिलना कहते कठिन है। इसे दो पंक्तियों के विशेष जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनकी चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस काल में आत्म कल्याण की प्राप्ति कहते हैं महादुर्लभ है। विषय भोगों की प्राप्ति तो सुलभ है। काम भोग बंधन की कथा सब जीवों के लिए सुलभ है, पर काम भोग बंधन कथा से भिन्न एकत्र भक्त भगवान आत्मा की कथा को सुनना, समझना, उसका अनुभव करना सबसे कठिन काम है। जिस प्रकार अथाह सागर में श्रेष्ठ मणि के गण जाने पर उसका मिलना अत्यंत दुर्लभ है, इसी प्रकार मनुष्य पर्याय से छूट जाने पर और मनुष्य पर्याय उच्च कुल और जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने का मिलना भी अत्यंत कठिन है।
श्री भव्य जीवो, आत्म कल्याण में विलंब नहीं करना चाहिए। जब जाग जाओ तभी सवेरा है। दुनिया में सारे काम कर लिए हैं, एकमात्र आत्मा का आपने कल्याण का रास्ता नहीं निकाला। संसार में सफलताएं प्राप्त कर ली हैं, पर मोक्ष मार्ग में ये जीव प्रवृत्ति नहीं कर पाया। संयोगों का ढेर लगा लिया है जीव ने, पर अपने आप स्वभाव की प्राप्ति की लगन अंदर में पैदा नहीं की है। अच्छे अच्छे कहते संयोग प्राप्त कर लिए हैं, अच्छे अच्छे समागम प्राप्त कर लिए संसार के, पर देव सतगुरु का समागम पाकर के जीव ने सम्यत्व की प्राप्ति का उद्यम नहीं किया है। इसलिए इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है। जैसे 4 पैर के प्राणियों में गाय को श्रेष्ठ माना जाता है, सभी रत्नों में हीरा श्रेष्ठ माना जाता है, सभी फलों में आम को श्रेष्ठ फल माना जाता है, सभी मंत्रों में नमोकार महामंत्र को सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, सही विधानों में शिक्षक विधान को श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे ही सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय और सुकुल को प्राप्त करना श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य पर्याय जंक्शन है, यहाँ से सभी जगह के रास्ते खुले हैं। जो आत्म कल्याण नहीं करेंगे, भोगों में सुख मानेंगे, भोगों में डूबे रहेंगे, वो अधोलोक में जाएंगे। जो पुण्य के काम करेंगे वो ऊर्ध्वलोक में जाएंगे, जो मायाचारी करेंगे वो त्रिंज गति में चले जाएंगे। जो स्वभाव से सरलता के वो प्राप्त होंगे वो द्वारा मनुष्य पर्याय में आ जाएंगे। जो आत्मा की पूर्ण अनुभूति करेंगे, वीतराग सर्वज्ञता के रूप को प्रकट करेंगे, वो मोक्ष में चले जाएंगे। तो मनुष्य पर्याय से सब जगह जीव जा सकता है, चारों गतियों में जा सकता है और पंचम गति में जा सकता है। निगोष्य जीव 2000 सागर से कुछ अधिक काल के लिए त्रिस पर्याय में आता है और 740 सागर यह जीव नरक पर्याय पूरे करता है और 1260 सागर देव गति में पूरी करता है। कुछ अधिक काल में त्रियंच के भाव और मनुष्य के भाव शामिल हैं और मनुष्य के भाव त्रियंच के भावों से थोड़े होते हैं। तो मनुष्य के कुछ भाव ही आपको आत्म कल्याण करने के लिए प्राप्त होते हैं और मनुष्य भाव तो बहुत लोगों को प्राप्त हो जाता है। उसमें उत्तम कुल का मिलना, श्रावक कुल का मिलना, देवता गुरु का समागम प्राप्त होना, जिनवाणी सुनने समझने की भावना पैदा होना सही में नहीं पाई जाती है। कोई विरला व्यक्ति ही मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाते हैं। कहाँ है? 2 हाथ मिले हैं तो भगवान की पूजा करने के लिए, 2 आंखें मिली हैं भगवान के रूप को निहारने के लिए, 2 कान मिले हैं तो जिनवाणी को सुनने समझने के लिए मिले हैं, 2 पैर मिले हैं तो मंदिर जाने के लिए मिले हैं। शरीर के सारे अंग उपांग आपको आत्म कल्याण की प्रवृत्ति करने के लिए प्राप्त हुए हैं। प्रत्यक्ष अवलोकन जो नहीं कर पाते हैं उन जीवों को वास्तव में आत्मा की प्राप्ति करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। परिवार, कुटुंब और समाज में कितने ऐसे सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्हें जिनवाणी सुनने समझने का संयोग मिलता है। यदि 1000 आदमी मंदिर जी में दर्शन करने के लिए डेली जाते हो तो उनमें 100 आदमी भगवान की पूजा करने वाली आपको मिलेंगे और 10 आदमी स्वाध्याय का लाभ लेने वाले मिलेंगे और सामूहिक ध्यान आदि कोई 1-2 करने वाले होते हैं, वो हों भी ना भी हों। कल हमारी चर्चा हो रही थी कि स्वाध्याय तो धीरे धीरे कहते समाज में, मंदिरों में कहते बंद ही होता जा रहा है। स्वाध्याय के प्रति लोगों की रुचि नहीं हो रही है। भगवान के दर्शन करने की भावना तो हो रही है, कई कई पूजा करने के भाव भी हो जाते हैं, पर स्वाध्याय के भाव नहीं हो पाते हैं। सारे शास्त्र कहते हैं अलमारी में कैद हैं, 7 भंडार कहते हैं भरे पड़े हैं हर मंदिर में, पर उन शास्त्रों को खोल करके उनका पठन पाठन करने वाले लोग कहते देखने में नहीं मिलते हैं। नई पीढ़ी जो है वो स्वाध्याय तो करती देखने में आती नहीं। बहुत बिल्ला कोई भाग्यशाली होता है जो नई पीढ़ी का युवक कहते स्वाध्याय से जुड़ता हुआ देखने में आता है। से सही लिखा है 12 भावना में, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सब चीज सुलभ है,
आत्मज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति कहते हैं शास्त्रों के पठन पाठन से होती है, जिनवाणी के सुनने से होती है। धर्म के श्रवण करने से जीवों को सम्यक की प्राप्ति का योग बनता है। और बाली मुनिराज हिरण की पर्याय में मुनिराजों की धर्म की बातों को सुन करके कहते हैं वह उच्च गति को प्राप्त होते हैं और वहां से मनुष्य पर्याय में आकर के मुनि बन करके कठोर साधना साध करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। संसार की सारी कलाएं सीखने में आ जाती हैं, पर आत्मज्ञान कला कहते स्वयं को जानने समझने की कला जाते जाते भी जीव कहते समझ नहीं पाता है। मृत्यु शैया पर लेटा हुआ फिर भी समाधि की भावना नहीं होती, समाधि मन के भाव नहीं होते हैं, संलेखना के भाव नहीं होते हैं, दो बातें धर्म की सुनने की भावना नहीं होती है। और अस्पताल में पड़े रह करके वेंटिलेटर पर लेटे लेटे कहते हैं अपनी अंतिम सांसों को गिनता है। जीवन में वही सीखना चाहिए, समझना चाहिए जिससे जन्म मरण की संतति का अंत हो। समय कम है, काल कहते हैं विषम है, पंचम काल है, खोटा काल है। यहाँ पापी जीवों की बहुलता है, यहाँ सम्यक दृष्टि जीवों का विरह देखने में आता है। साक्षात सर्वज्ञ देव का विरह यहाँ पर है। जिनवाणी का समागम आज भी सुलभ है। मंदिरों की अलमारी में हजारों साथ भरे पड़े हैं, दुर्भाग्य से कोई उन्हें पंक्ति पंक्ति पढ़ने को तैयार नहीं है। ढोक देता है शास्त्रों को हर दिन, परंतु स्वाध्याय करके स्वयं को समझने की भावना कहते जीव को नहीं हो पाती है। और आज जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए ही लोग शास्त्र को पढ़ते हैं। बिना प्रतियोगिता के शास्त्र को पढ़ करके आत्मकल्याण करने की भावना नहीं भा पाते हैं। जिनवाणी सुने बिना, समझे बिना, मर्म ग्रहण किए बिना यदि जीव चला गया तो ध्यान रखना द्वारा जिनवाणी का समागम मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। जिनवाणी की महिमा कितने सारे भजन लिखे गए हैं, कितनी स्तुतियां लिखी गई, तो सुनो तो सही। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। देखो जिनवाणी को मैया कहा जा रहा, माता कहा जा रहा। जिनवाणी माता, जिनवाणी माता ही सबका उपकार करती है। जब भगवान नहीं होते हैं तो उपकार कौन करता है? जिनवाणी माता उपकार करती है आपका। जन्म दुखों से छुटकारा दिलाने वाली एकमात्र वीतराग वाणी होती है। धन्य धन्य यह वीतराग वाणी, निर्धर्म की कहानी। इसको सुनते ही कहते वेद ज्ञानी हो जाते हैं, आत्मज्ञानी हो जाते हैं। जिनवाणी नहीं मिलती, कहाँ रहते, कौन सी गति में पड़े रहते, कीड़े मकोड़ी पर्याय में रह करके अपने जीवन को व्यर्थ में खो रहे होते। भगवान महावीर के मुखारविंद के द्वारा और गौतम गणधर के माध्यम से जो हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध हुई है, आचार्यों के ग्रंथों के माध्यम से, उस जिनवाणी की एक एक पंक्ति का कहते हैं पठन पाठन करना चाहिए। सुन वो जिनवाणी, क्योंकि आपको मनुष्य पर्याय भी मिल गई है, सुकुल मिल गया है, हर प्रकार के अनुकूल निमित्तों का योग जिनवाणी आदि का समागम भी मिल गया है, फिर भी हम उसका सदुपयोग लाभ नहीं ले पा रहे। इसलिए सांची तो गंगा वीतराग वाणी, वीतराग वाणी सच्ची वाणी है। यही आत्मगंगा तक पहुंचाने वाली वाणी कही गई। आत्मगंगा में अवगाहन करने से ही पाप का मेल, कसाय का मेल, मिथ्यात्व का मेल धुल जाता है। लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं अपने पाप को धोने के लिए, पाप तो उनके धुलते नहीं, शरीर जरूर धुल जाता है। पर यहाँ जिनवाणी गंगा में अवगाहन करोगे तो आपका पाप भी धुलेगा, कसाय भी नष्ट होगी, मिथ्यात्व की गंध भी कहते नहीं आएगी। फिर अविच्छिन्न धारा निर्धर्म की कहानी, जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहां नहीं है संशय आदि पंख की निशानी। धन्य धन्य यह वीतराग वाणी। कितने गीत गाए हमारे कवियों ने, कितना जगाया है, आचार्यों ने जगाया है। जिन वचन सुनने से कहते हैं विषय कसाय का विरेचन हो जाता है, मोह का अभाव हो जाता है, मोह का क्षय हो जाता है। साथ पढ़ो, पढ़ते रहो, उसका अभ्यास करते रहो,
एक ना एक दिन कहती आपकी आत्मा अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और मिथ्यात का जहर जो दिन रात पिया जा रहा है वह मिथ्यात का कहते हैं छुटकारा हो जाएगा। हे जिनवाणी माँ तेरा वैभव अमर रहे, चरणों में हम रहें सदा, भव के सारे कष्ट मेरे नस जावें, आपके आश्रय से और कर्म कलंक मेरे जीवन में कुछ भी न रहे, ये भावना होना चाहिए। समय सा श्रुति में लिखा हुआ है, बनाऊं पत्र कुंदन्ना रत्नों नाम अक्षरों लखी, तथापि कुंद सूत्रों नाम अंकाए मूल न करी। ये महत्वपूर्ण बात है। कुंद कुंद के सूत्रों को समझने के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना होगा। जहाँ जिनवाणी देखो, चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य कर्म का उदय आता है तब आपको जिनवाणी सुनने मिलती है। भरत चक्रवर्ती अपने को अभागा मानता था कि मेरा जीवन कहते अभागा है कि यहाँ भगवान की दिव्य धुनी के 3 बार खिल चुकी है और एक बार भी भगवान की धुनी का लाभ मैं नहीं ले पाया। मुझे दिग्विजय करने जाना पड़ता है और वहाँ शादियाँ रचाने जाना पड़ता है, भगवान की धुनी का लाभ नहीं, तो अपने को अभागा भरत कहता है। और जब भगवान की दरबार में मध्य रात्रि पहुँचता है तो चक्रवर्ती के नियोग से कहते हैं, उसके पुण्य के योग से जिनवाणी खन्ना प्रारंभ हो जाती है, वह अपने आप को धन्य मानता है। तो जिनवाणी का पठन पाठन श्रवण करना ये महान पुण्य के योग से होता है। मिथ्यात का असर कहते हैं घट जाता है, कसाय का मैल धुलना प्रारंभ हो जाता है और आपकी आत्मा कहते हैं शुद्धता को प्राप्त होती है। तो मेरा परिवार क्या है इसका विचार तो करो। माता मेरी जिनवाणी है, पिता वीर भगवान, समकित है मेरा भाई, साथी सम्यक ज्ञान है, मित्र हमारा सम्यक चारित्र, परम श्रेष्ठ निज अनुभूति रानी और अति सुंदर शोभावान। अंतिम सलाह जिनवाणी माँ की यही है कि पैसा रहना नहीं रहना ये अपने हाथ की बात नहीं है। जब पुण्य पलटता है तब दुकान जल जाती है, बीमा कंपनी टूट जाती है, पुत्री विधवा हो जाती है, गड़ा हुआ धन कोयला बन जाता है, सारी सुविधाएं एक साथ छिन्न भिन्न हो जाती हैं। कोई कहे ऐसा तो कभी कभी होता है ना, नहीं भैया, यदि पुण्य पलटे तो सारे प्रसंग पलटने में देर नहीं लगती है। परदेव को कैसे रहना है हमारे हाथ की बात नहीं, इसलिए निज आत्मा की प्राप्ति के लिए सारे निमित्त अभी अनुकूल मिले हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अपनी आत्मा की पहचान कर और निज आत्मा का कौतूहल बन जा। सबको भूल करके शाश्वत रूप की अनुभूति करने में समय का सदुपयोग करो तो हमारा जीवन धन्य बनेगा, नहीं तो सब कुछ लुट जाएगा। बातें बहुत हैं प्रेरणा को जगाने के लिए, समय की मर्यादा है, मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। 6 ढाला सुने पढ़े समझें और अपना आत्म कल्याण कर इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।